तो दोस्तों किस नंबर 45 के शुरू में हम देखते हैं कि उस्मान बे और बाला खातून आपस में तलवारबाजी की मशक कर रहे होते हैं और वहां अक्सा खातून आती हैं और बाला खातून इनके मुतल्लिक उस्मान बे को बताती हैं। उस्मान बे समझ जाते हैं कि बाला खातून ने अक्सा को उस्मान बे के लिए पसंद किया है। इससे पहले कि बाला खातून उस्मान से मजीद कुछ बात करती, वो बाला से कहते हैं कि मेरी बहन अक्सा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढो और इसकी शादी करवाओ। अभी यही बात चल रही होती है कि अब्दुर्रहमान सिपाही इनकी तरफ आते नजर आते हैं और उस्मान बे इनके पास जाते हैं और वो उस्मान को बताते हैं कि तारगन खातून कमानियों की सरबराह बन गई हैं और हमारा सिपाही यानी गुक्तूक इनका नाइब बन गया है। ये सुनकर उस्मान बे बहुत खुश होते हैं और फिर हम देखते हैं कि गुक्तूक और तारगन खातून फलातियुस को यकीन दिलाते हैं कि वो इसे उस्मान का सर लाकर देंगे और फिर फलातियुस तारगन खातून को अपने साथ निकोला के पास ले जाता है और दूसरी तरफ उस्मान बामसी बे और अपने भाइयों के साथ मिलकर ये बात कर रहे होते हैं कि क्यों ना निकोला के दुश्मनों में इजाफा किया जाए। और उस्मान बे इस सिलसिले में अपने भाई गुंदूद बे को यूनहसार के गवर्नर पोरगो से मुलाकात के लिए भेजते हैं और उस्मान बे कहते हैं कि मैं इससे खुफिया मुलाकात करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि दुंदार बे निकोला से मिलकर इनके खेमे में दस्तावेजात चुराने की बात करता है और दूसरी तरफ उस्मान बे बामसी बे से दूसरे तर्क कबाइल को फिर एक करने की बात करते हैं और जो कबाइल कफार के कब्जे में हैं इनको भी वापस लाने पर बात करते हैं और ये सब कैसे होगा इस पर गौर फिक्र करते हैं। और हम अदरीस और सुलेमान को ये कहते सुनते हैं कि अदरीस बामसी बे को अपने साथ सफर पर लेके आए ताकि इन पर हमला किया जा सके। और जब तारगन खातून निकोला से मिलती हैं तो निकोला इससे कहता है कि फलातियुस और गुंगतुस जाकर कारवान पर हमला करेंगे और तुम सुगूत जाओगी और बाला खातून को मारोगी और तब ही मुझे तुम्हारी वफादारी का पता चलेगा। और तारगुन खातून कहती हैं कि मुझे बाला को मारने में बहुत खुशी होगी। फिर इसी वक्त सुलेमान भी निकोला के पास मौजूद होता है और निकोला इनसे कहता है कि मैं उस्मान के प्यारों को मारूंगा और तुम लोग वो कागजात चोरी करोगे। और दूसरी तरफ गुंदूद बे उस्मान बे के पास आते हैं और कहते हैं कि कोलहसार के गवर्नर ने आपसे मुलाकात के लिए राजी हो गए हैं। और इसी वक्त दाऊद उस्ताद वहां आते हैं और इन्हें शेख अदबाली के आने की खबर देते हैं कि वो बहुत जल्द कबीले पहुंच जाएंगे। और इनके जाने के बाद बाला खातून उस्मान बे के पास आती हैं और उस्मान इनसे कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम किस लिए आई हो, ये नहीं हो सकता, सरदार की मां एक सरदार होगी। और फिर हम देखते हैं कि फलातियुस और गुक्तूक कारवान पर हमला करते हैं और वहां गुक्तूक फलातियुस की जान बचाता है ताकि उसका भरोसा जीत सके। और दुंदार बे अपनी बीवी से उस्मान के खिलाफ की जाने वाली साजिश के मुतल्लिक बात करता है और ये दोनों निकोला का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ बामसी बे को अदरीस की दी हुई मलहम से अच्छा महसूस होता है तो वो अदरीस से मजीद इसका मुतालबा करते हैं, लेकिन अदरीस कहता है कि मलहम जहां से लाते हैं वो रास्ता बहुत दूर है और बहुत खतरनाक है। इस पर बामसी बे इसके साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ गवर्नर से मिलने जाते हैं और इसे अपने आने वाले कबाइल के लिए चरागाहें लेने की बात करते हैं। और इसी वक्त वहाँ निकोला का एक जासूस मौजूद होता है जिसे जेर कुताई मार देता है और वहां गवर्नर 3 दिन बाद अपना फैसला सुनाने का कहकर चला जाता है। और फिर इसी वक्त उस्मान बे सिपाही अब्दुर्रहमान को यावलक अरसलान के पास जाने को कहते हैं ताकि वो इस मुलाकात के बारे में इसे बता सके। और हम देखते हैं कि बाला खातून के काफिले पर तारगन खातून और इसके सिपाही हमला कर देते हैं जिसमें अक्सा खातून जख्मी होती हैं और वो इस सब के बारे में उस्मान को बताने के लिए निकल जाती हैं। और रास्ते में इन्हें उस्मान बे मिल जाते हैं और वो अपने सिपाहियों के साथ बाला की मदद के लिए पहुंच जाते हैं और बाला को बचा लेते हैं, मगर गुनकार खातून इसमें शदीद जख्मी हो जाती हैं और तारगुन खातून बचकर निकल जाती हैं। इस दौरान बामसी बे और अदरीस जा रहे होते हैं कि रास्ते में निकोला इनको रोक लेता है और बामसी बे के पीछे से अदरीस इन पर हमला कर देता है जिसका बामसी बे को पता नहीं चलता ये हमला किसने किया है। तो बामसी बे जब तक अपने होश में आते हैं वो देखते हैं कि निकोला
निकोला अदरीस पर हमला कर रहा है और इसे भी जख्मी कर दिया है और बामसी बे निकोला के काफी सिपाहियों को मार देते हैं और वहां से निकल जाते हैं और निकोला अदरीस को कहता है कि वापस कबीले जाओ। वो ऐसा ही करता है और उस्मान बे को बामसी बे के मुतालिक बताता है। उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ बामसी बे की मदद के लिए निकलते हैं और वो दो ग्रुपों में तकसीम हो जाते हैं और फिर पहले उस्मान पर हमला होता है और फिर सावची बे और इनके साथियों पर फ्लातियुस हमला कर देता है, जिस पर दुमरुल सिपाही शहीद हो जाता है और चेरकुताई जख्मी होता है। दूसरी तरफ उस्मान बे और बामसी बे निकोला के कब्जे में होते हैं और इनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि इस दौरान तारगन खातून और फ्लातियुस दुंदार बे की मदद से कबीले में दाखिल होते हैं और उस्मान बे के खेमे पर कब्जा कर लेते हैं और उस्मान बे के कागजात भी तलाश कर लेते हैं और बाला खातून गुफ्तू को गद्दार समझते हुए इस पर हमला करके इसे जख्मी कर देती है और इसी दौरान अक्सा खातून बाला पर होने वाले हमले के सामने आ जाती है और अक्सा खातून भी शहीद हो जाती हैं। इसी दौरान दुंदार बे और शेख अदब अली कबीले पहुंच जाते हैं और इसी वक्त किस्त का अख्ताम हो जाता है। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचे।